श्वेता सिंह स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्डनिंग विद श्वेता में। दोस्तों, मेरा जो ये आज का वीडियो है एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला है जो सभी गार्डनर्स को, खास करके बिगिनर्स को होता है कि पॉट कैसे सेलेक्ट करें। दोस्तों, जब हम गार्डनिंग शुरू किए थे ना, तो पहले हमको भी ये कन्फ्यूज़न होता था कि हम किस तरह के पॉट में प्लांट को लगाएं, मिट्टी में लगाएं या सिरामिक के पॉट में लगाएं या प्लास्टिक के पॉट में लगाएं या फिर सीमेंट के पॉट में लगाएं। तो दोस्तों, हम क्या किए ना कि हम सारे तरह का पॉट ट्राई किए। हम प्लास्टिक, सिरामिक, मिट्टी और सीमेंट, ये सारे पॉट में जब हम प्लांट लगा करके कोशिश किए कि किस में कैसा प्लांट चल रहा है, ये देखने के बाद जो भी एक्सपीरियंस हमको हुआ दोस्तों, वो ये है कि सबसे अच्छा पॉट मिट्टी का ही होता है। आप मिट्टी का ही पॉट यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि मिट्टी का ही गमला पौधे के लिए अच्छा क्यों होता है। पहला तो प्राकृतिक रूप से सांस लेने वाला होता है ये। मिट्टी के गमले छिद्रयुक्त होते हैं, जिससे हवा और नमी का आदान प्रदान आसानी से होता रहता है। इससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और वे स्वस्थ रहते हैं। दूसरा फायदा है कि मिट्टी के गमले अतिरिक्त नमी को सोख लेते हैं, जिससे पौधों की जड़ें गलने से बच सकती हैं और यह विशेष रूप से उन पौधों के लिए अच्छा है जिन्हें कि कम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा फायदा है कि मिट्टी का गमला प्राकृतिक रूप से तापमान को नियंत्रित करता है। गर्मियों में यह पौधे की जड़ों को जो है ना ठंडक प्रदान करता है और सर्दियों में थोड़ी गर्माहट प्रदान करता है। चौथा है कि ये गमले पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लास्टिक के गमले के मुकाबले ये ज़्यादा इको फ्रेंडली विकल्प है। पांचवा फायदा है कि ये पौधों के लिए बेहतरीन जो वृद्धि होती है ना दोस्तों, वो मिट्टी के ही गमले में होती है। एकदम प्राकृतिक रूप से विकसित होते हैं इसमें पौधे, क्योंकि मिट्टी के तत्व जो होते हैं ना, वो पौधे के विकास में सहायता करते हैं। छठा फायदा है दोस्तों कि मिट्टी के गमले में पौधों की जो जड़ें होती है ना, वो अच्छे से फैलती हैं और इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या कम हो जाती है, जिससे कि हमारे पौधे अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, मिट्टी का गमला पौधे के लिए न केवल अच्छा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, कुछ प्लांट के नाम बताते हैं जिसको कि आप मिट्टी के ही गमले में लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट, स्नैक प्लांट, लेवेंडर और अजवाइन है, पुदीना है, मिर्ची है, गुलाब है, गुलदाउदी और अडेनियम। और भी कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिसको कि आप मिट्टी के ही गमले में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम प्लास्टिक के गमले के बारे में बताते हैं। प्लास्टिक के गमले ना दोस्तों पौधे के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके बिगनर्स को, ताकि पौधे सही तरीके से बढ़ें। तो चलिए, कुछ ज़रूरी बात है जो हम बताते हैं कि अगर आप प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे तो देखिए, इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये आप आसानी से, वज़न में हल्का होने के चलते ये आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये सस्ते और टिकाऊ भी होते हैं मिट्टी या सीमेंट के गमले की अपेक्षा। ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और सस्ते भी, और जल्दी से ये टूटते भी नहीं हैं। वैसे तो दोस्तों, प्लास्टिक के गमले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक पानी को रोक कर रख सकते हैं, जिससे कि पौधे को नमी मिलती रहती है। लेकिन बिगिनर्स को चाहिए कि वो पानी बहुत ध्यान से दें अगर प्लास्टिक का गमला यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रूट रॉट की समस्या प्लास्टिक के ही गमले में आती है। तो इसलिए अगर दोस्तों आप लोगों को मिट्टी का गमला आसान है यूज़ करना, तो आप मिट्टी का ही गमला यूज़ करें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का गमला यूज़ करें, लेकिन पानी बहुत ध्यान से दें। अब है दोस्तों सिरामिक के गमले की बारी। तो चलिए पहले इसके फ़ायदे बताते हैं हम। सिरामिक के गमले ना दोस्तों बहुत सारे आकर्षक डिज़ाइन और रंगों में मिलते हैं, जो कि घर या बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं, और ये मजबूत भी होते हैं। अगर एक जगह पे स्थिर हो तब तो ये मजबूत ही रहेंगे, ये ऐसे नहीं टूटेंगे। आप इधर से उधर अगर ले जाने में अगर थोड़ा भी उसमें ठोकर लगा तो फिर वो टूट जाएगा।
जल निकासी के लिए अगर इसमें छेद बना है तो पौधे भी अच्छे से चलेंगे, उनकी जड़ नहीं सड़ेंगी और रूट बाउंड की भी समस्या इसमें नहीं होती है, बहुत कम होती है। और इसमें खराबी है कि दोस्तों ये वज़न में बहुत भारी होता है तो इधर उधर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि इधर उधर करने से टूटने का डर हमेशा बना रहता है। तो सिरामिक के गमले आप ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोस्तों भारी बहुत हो जाता है। हाँ, और एक चीज़ है कि इसमें अगर पानी देने का आपको अंदाज़ नहीं रहा ना, तो इस पौधे की जो जड़ है वो सड़ सकती हैं, इसलिए बहुत ध्यान देकर पानी इसमें देना पड़ता है। और सर्दी में क्या होता है ना दोस्तों कि अधिक ठंड में पानी अगर जमा ना तो भी गमले में दरारें आ सकती हैं। अब बारी है लास्ट सीमेंट के गमले की, जो कि मजबूत और टिकाऊ तो होते ही हैं। सीमेंट के गमले लंबे समय तक चलते भी हैं, ये सब कुछ इनके फ़ायदे हैं, लेकिन इनका नुकसान ये है कि ये वज़न में बहुत भारी होते हैं दोस्तों। सीमेंट का गमला में जो भी अगर कोई आपका प्लांट लगा है तो उसको रिपोर्ट करने में बहुत मुश्किल होगा। हाँ, आप रिपोर्ट नहीं कर पाइएगा और हो सकता है कि रिपोर्ट करने में वो टूट भी जाए। तो इसलिए सीमेंट का गमला भी हम कहेंगे कि आप ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि दोस्तों इसका वज़न भारी होने के चलते, हवा के चलते ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये भारी होता है तो ये गिरेगा नहीं तो टूटेगा भी नहीं। सीमेंट के गमले मिट्टी का तापमान स्थिर रखने में मदद करते हैं, जिससे कि पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। और आकार डिज़ाइन में भी ये अच्छे खासे डिज़ाइनों में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े आकार के पौधे के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो अगर कोई बड़ा पौधा है तो आप सीमेंट के गमले में लगा सकते हैं, और ये टेराकोटा या सिरामिक की तुलना में सस्ता विकल्प है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप सीमेंट का भी गमला यूज़ करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसके नुकसान पर बात करते हैं। सीमेंट के गमले के कुछ नुकसान हैं दोस्तों, जैसे कि भारी वजन होने के चलते आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, और सीमेंट की बनावट नमी को भी सोखती है, जिससे कि मिट्टी जल्दी सूख सकती है और पौधों को बार बार पानी देना पड़ता है। नए सीमेंट के गमले मिट्टी में अल्कलाइन तत्व छोड़ सकते हैं, जिससे कि पौधे की ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो सकती है। समय के साथ मौसम के प्रभाव या पानी के कारण इसमें दरारें भी आ सकती हैं। और दोस्तों बिना पेंट या बिना पॉलिश के ये गमला देखने में भी खूबसूरत नहीं लगता है। यही है इसके नुकसान। तो दोस्तों आप अपने सुविधाओं के हिसाब से आप गमले यूज़ करें, और आपको पानी देने का आइडिया अगर प्लांट में अच्छे से हो गया है तो फिर आप कोई भी गमला का चुनाव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि पर्यावरण और प्लांट के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी का गमला होता है। अगर आप लोगों से संभव हो तो आप मिट्टी का ही गमला यूज़ करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों को इससे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।